हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल अर्केश सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपको बताएंगे वेक्टर का। ये आपका PYQ क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्च का, ठीक है ना। देखिए आप लोग जो एग्जाम दीजिएगा 2025 में, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको PYQ बनाना है ना। PYQ जब बनाओगे तो इससे क्या होगा ना कि एग्जाम का आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो PYQ बनाने से आपको बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा वेक्टर का क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है। इफ वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर b है 2i 4j माइनस 5k रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि क्या कह रहा है ना कि दो आपका एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। एडजेसेंट साइड समझते हो ना, दोनों दिया हुआ है। और यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, यानी डायगोनल का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बना के जाओगे तो इस क्वेश्चन अगर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर बहुत ही इजी तरीका से इसको सॉल्यूशन करेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है। यहाँ देखिएगा, चलिए इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अब यहाँ पर दो गो एडजेसेंट साइड है, ध्यान दीजिए। ये आपका पैरेललोग्राम बना लिए। आपको तो पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में क्या होता है ना कि आमने सामने की साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम बेसिक से बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपका यहाँ पर हम A ले लेते हैं, और ये आपका B, और ये आपका हो गया C, और ये आपका D। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा मगर छोटा छोटा चीज भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और एकदम एक एक चीज आपको तोड़ तोड़ के बताएंगे, ठीक है ना। देखिए अब ये आपका वेक्टर A है तो ये भी आपका वेक्टर A हो गया, और ये आपका वेक्टर B है तो ये आपका वेक्टर B हो गया, ठीक है ना। तो वेक्टर A यहां पर हम दिया हुआ है, यहां पर देखिए वेक्टर A इसको लेते हैं, ये आपका वेक्टर A होगा, और ये वेक्टर B है तो ये भी आपका वेक्टर B हो जाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिए। अब इसमें कह रहा है क्या कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, यानी कि डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो डायगोनल यहां पर देखिए कौन सा होगा, ये आपका डायगोनल है, ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है, डायगोनल है। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, डायगोनल है ना। देखिए ये आपका डायगोनल हो गया। ऐसे इसको हम डायगोनल लेते हैं, ये आपका डायगोनल हो गया। अब इधर से जाता है ये आपका, ये दो गो डायगोनल होगा इसमें, ऐसे ध्यान दीजिए, इधर से हो गया डायगोनल, ठीक है। तो यहां पर डायगोनल को पहला को हम लेते हैं D1, पहला को ले लिए D1, और दूसरे को यहां पर ले लिए D2। क्लियर। अब D1 D2 अगर निकाल लेंगे तो इसके बाद सारा काम हो गया, क्योंकि उसी का तो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या। चलिए यहां देखिएगा, जैसे अगर हम निकालना चाहते हैं इस D1 का, है ना, तो ट्रायंगल A B और C से चलते हैं। यहां देखिए इन ट्रायंगल, यहां से चलते हैं क्या, A B और C से चलेंगे, A B और C से चलेंगे। ध्यान दीजिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर में क्या होता है ना कि सेम डायरेक्शन ऐड हो जाता है, और जो अपोजिट डायरेक्शन होता है क्या होता है, रिजल्टेंट होता है ना। तो इसमें सेम डायरेक्शन कौन सा है, देखिए ए बी और सी है, इसमें सेम डायरेक्शन कौन सा है। सेम डायरेक्शन देखिएगा कि सेम डायरेक्शन आपका हो गया, देखिए ये आपका हो गया वेक्टर बी, और ये आपका D1, और रिजल्टेंट आपका होगा ए। ध्यान दीजिएगा, है ना। ये आपका क्या है, वेक्टर बी, यहां से लिखते हैं वेक्टर बी हो गया, अब प्लस वेक्टर बी, और ये आपका क्या है, D1, यहां से देखिए D1, और इक्वल टू ये आपका रिजल्टेंट में चलाएगा, तो रिजल्टेंट आपका हो गया कितना, ये, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये प्लस ये, और ये आपका ये हो गया, है ना। तो यहां पर सेम डायरेक्शन ये दोनों ऐड हो गया, रिजल्टेंट ये हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, यानी कि D1 निकालेंगे तो कितना होगा, a माइनस बी होगा। D1 क्या निकालेंगे, a माइनस बी हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है, a माइनस बी, जैसे a आपका दिया हुआ है और b दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए यहां से हम क्या करते हैं, D2 निकालते हैं। तो D2 के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका लेते हैं a
बी और डी लेते हैं, है ना, क्योंकि इससे आपका क्या निकलेगा, D2 निकलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, है ना। तो यहां से D2 के लिए क्या करते हैं, यानी कि ए डी बी से चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी और यहां पर बी ले लीजिए, ध्यान दीजिए, है ना। ये आपका D2 हो गया। अब इसमें सेम डायरेक्शन कौन सा है, देखिए ये आपका बी हो गया और प्लस ए और रिजल्टेंट यहां पर हो गया D2, ठीक है ना। तो यहां से लेते हैं कितना, यानी कि ए अब प्लस बी और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया D2। क्लियर, ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका वेक्टर बी हो गया प्लस अब वेक्टर ए और इक्वल टू यहां पर क्या हो गया, ये रिजल्टेंट है, ये दोनों सेम हो गया, है ना, देखिए, है ना, ये दोनों सेम है और ये आपका अपोजिट हो गया, तो रिजल्टेंट आपका हो गया D2। इन D1 D2 निकाल लिए। अब यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, यानी डायगोनल का क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ध्यान दीजिए कि यहां पर देखिए, अब चलिए हम इसका निकालते हैं, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहां से क्या करते हैं, यानी कि D1 इक्वल टू, दोनों को पहले यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से कितना होगा, आई और माइनस 2i, ध्यान दीजिए, यानी वेक्टर ए माइनस बी करेंगे तो आई और माइनस 2i, तो कितना हो जाएगा, माइनस आई होगा, ठीक है ना। अब यहां पर 2j और माइनस 4k, देखिए 2j और माइनस 4, 2j और माइनस 4j, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस 2j होगा, ठीक है, इतना और माइनस इतना। अब यहां से क्या करते, इतना और ये माइनस इतना, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहां से कितना हो गया आपका 8k हो गया। क्लियर। अब यहां से क्या करना, ध्यान दीजिए, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर यूनिट वेक्टर भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर थोड़ा सा इसको हम रिवीजन कर लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। यानी अगर हमको ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर हम यहां से बी का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या करेंगे, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर, यही किसमें कंसेप्ट है। तो यहां से कहा क्या रहा है कि D1 का यूनिट वेक्टर निकालना है। किसका निकालना है, D1 का निकालना है। तो D1 का निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि D1 का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बस यही इसमें कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक ना, बहुत ही इजी है। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से D1 और D1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यहां से D1 कितना यहां पर आपका है, माइनस आई है और यहां पर माइनस 2j है और प्लस कितना है आपका 8k है। क्लियर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता होगा, अगर नहीं जानते हैं तो यहां पर देखिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं। मान लेते हैं कोई वेक्टर अगर p दिया हुआ है ना, तो xi अगर है, यहां पर आपको yj है और ये आपका zk है ना, फॉर एग्जांपल। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इस तरह से मॉड निकालोगे, तो यहां पर क्या होता है, यानी कि i का कोफिशिएंट क्या होगा, x स्क्वायर और यहां पर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर और यहां पर कितना होगा, z स्क्वायर। ये होता है क्या, मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहां पर देखो कि इसका मैग्नीट्यूड इन -1 का स्क्वायर 1 होगा और -2 का स्क्वायर 4 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो आप समझ गए होंगे, ये सभी को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, है ना। चलिए यहां देखिएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, यहां पर हो गया -i और -2j और प्लस कितना है 8k। यहां पर सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 68 यानी 69 होगा। कितना होगा, 69 होगा। और ये देखिएगा D1 का यूनिट वेक्टर निकल गया, डायगोनल D1 का निकल गया। अब हम डायगोनल D2 को निकालने जा रहे हैं। तो जिस तरह से यहां पर हम सब्ट्रैक्शन किए हैं उसी तरह से यहां पर एडिशन करना, यानी दोनों वेक्टर को ऐड कर देना है। और यहां पर क्या किए, दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। बहुत ही इजी है ना। तो चलिए यहां पर आते हैं, ध्यान दीजिए, तो D1 का निकल गया। तो अब हम निकालने चलते हैं यहां पर D2 का, ध्यान दीजिएगा, D2 का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। थोड़ा सा
आपका वीडियो लॉन्ग होगा, मगर बहुत ही इसको एकदम बेसिक से समझाए हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, यानी कि D2 का निकालते हैं, तो यहां से कितना होगा आपका D2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि D2 क्या है, A प्लस बी है, क्या है, A प्लस बी है ना। तो A प्लस बी यहां पर लिख दिए, वेक्टर A है और प्लस वेक्टर B है, तो दोनों को क्या कर देना, ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, I प्लस 2I, I प्लस 2I कितना हो जाएगा, यहां पर 3I होगा, ध्यान दीजिए 3I हो जाएगा। अब यहां पर 2J और यहां पर 6J है ना, तो 2J और 6J तो कितना हो जाएगा, 2J और ये आपका 4J है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6J हो गया। चलिए अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2K होगा। अभी आपका निकल गया क्या, ध्यान दीजिएगा, ये आपका D2 हो गया, दोनों को ऐड किए हैं, इतना हो गया और ये 6 हो गया, और इसको ऐड करेंगे तो -2K हो गया, ठीक है। अब इसका निकालना यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है। चलिए यहां ध्यान दीजिए, तो यूनिट वेक्टर क्या बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर क्या निकाले हैं, तो उस वेक्टर में और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो क्या करना है कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। यहां देखिएगा, डिवाइड कर दिए तो कितना होगा, देखिएगा यहां पर आपको होगा 3I, अब प्लस कितना है 6J, अब माइनस आपका कितना है 2K है। अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, देखिए अभी जस्ट बताए थे I का स्क्वायर, I का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर तो 9 हो गया, 6 का यानी कितना होगा 36 होगा, और ये कितना हो जाएगा 4 होगा, है ना। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 49 होगा। यानी यहां से अगर हम निकाल देखते हैं कि D2 का यूनिट वेक्टर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 3I, अब प्लस कितना है 6J है, अब माइनस कितना है 2K है, अब I यहां पर कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 49 हो गया, ठीक है ना, 49 हो गया। तो 49 का जो रूट होता है वो 7 होता है, यानी यहां से आपका हो गया 3I और प्लस आपका हो गया 6J, माइनस आपका हो गया 2K, अब I यहां पर कितना हो जाएगा 7। तो देखिए आपका D1 का भी निकालिए डायगोनल यानी कि D2 का भी यूनिट वेक्टर निकल गया, और यहां पर D1 का भी निकाले थे तो दोनों का निकल गया, है ना। तो वही तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल लिए, दोनों डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकल गया। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेसिक से करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को करते रहेंगे। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।